जिला कन्नौज में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पत्नी की लाश को घर के पीछे गोबर के ढेर में छिपा दिया। फिर वारदात के अगले ही दिन पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने पिता से बहू की गुमशुदगी दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर ही हत्यारे पति की पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। वहीं इस वारदात के बाद पूरा इलाका दहला हुआ है। दरअसल यह घटना इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के कचाटीपुर गांव की है। गांव के रहने वाले रजनीकांत की 7 साल पहले बबली से शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों को एक बेटा और 2 बेटियां हैं। घर में रजनीकांत के साथ माता पिता, पत्नी और बच्चे रहते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ समय से रजनीकांत अपनी पत्नी बबली पर किसी से अवैध संबंध को लेकर शक करता था। वारदात वाली रात रजनीकांत के माता पिता एक शादी समारोह में गए हुए थे और बच्चे घर पर सो रहे थे। उसी दौरान रजनीकांत का पत्नी बबली से किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। ऐसे में अवैध संबंधों के शक में उसने अपना आपा खो दिया और चाकू से ताबड़तोड़ वार करके पत्नी बबली की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पत्नी की लाश को घर के पीछे ले गया और वहां गोबर के ढेर में छिपा दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति ने कहानी गढ़ दी कि उसकी पत्नी बिना बताए कहीं चली गई है। वहीं अगले ही दिन उसने अपने पिता गन्नी से इंदरगढ़ थाने में पत्नी बबली की गुमशुदगी दर्ज करवा दी। लेकिन जब पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की तो रजनीकांत की बातों में पुलिस को विरोधाभास नजर आया। ऐसे में जब शक गहराया तो पुलिस ने रजनीकांत को हिरासत में लेकर पूछताछ की। सख्ती से पूछने पर उसने कबूल कर लिया कि उसने ही पत्नी की हत्या करके शव को गोबर के ढेर में छुपा दिया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति की निशानदेही पर बबली की लाश घर के पीछे गोबर के ढेर से बरामद कर ली है, जिसका गला धारदार हथियार से कटा हुआ था। इसके अलावा चेहरे और शरीर पर चोटों के कई निशान भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद बबली का भाई शिवकुमार मैनपुरी से एक गांव पहुंच गया और उसने आरोप लगाया कि हत्या में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। उसने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की। ऐसे में पुलिस अब आरोपी रजनीकांत से साजिश में किसी और की भूमिका को लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं इस वारदात से पूरे इलाके में लोग सहमे हुए हैं। हमारी बहन के 4 साढ़े 4 बजे मार के डाल दिया। उसके बाद हम लोगों ने फ़ोन किया 6 बजे। उसके बाद हम लोग घर से आए, मेरे पिताजी आए। आने के बाद हम लोगों ने जानकारी की। इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाया थाने में। वो कह दिया कि 24 घंटे बाद मतलब इंक्वायरी मिलेगी। इंक्वायरी मिलने और बेटी को गुमशुदा में लिखवा के उसके बाद जब हम लोगों ने जीडी पे नंबर चढ़वाया तब उसके बाद इसकी जानकारी मिली। तो फिर मैं सारे लोग उस लड़के को ढूंढने में लग गए। सब नंबर चढ़वाया। लड़के को ढूंढने के बाद लड़का 9, 10, 11 बजे मिला। उसके बाद हमारे सुरेश कुमार दरोगा जी उन्होंने सर्विलांस पे नंबर डाल के पूरी जांच की। जांच करने के बाद इन्होंने उसको लड़के को कस्टडी में लिया। कस्टडी में लेने के बाद फिर उससे पूछा कि मिट्टी कहाँ पर है। तो मिट्टी उसने बताया कि मेरे घर के पीछे है और घूरे में दबी हुई है। और इसकी जानकारी हमारे क्या नाम है पौरुष चौधरी एसआई इंचार्ज जी ने, पारुल चौधरी जी ने, इंचार्ज जी ने इसकी जानकारी करके उसका वीडियो बनाकर इसको पोस्टमार्टम करने के लिए जिला कन्नौज भेजा है। और हम लोगों को बताया कि जो जो संज्ञान में आया सबको बताइए कौन कौन है। उसके सारे संज्ञानों का नाम लिख के और उनको पकड़ा जा रहा है।